तो ये चैप्टर का नाम है बुलियन अलजेब्रा। अब ये बेसिक फंडामेंटल का पार्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम्स में ही ये पूछा जाता है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी डैश सी डैश, कह रहा है ए बी डैश सी डैश, फिर आगे बोल रहा है ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश, फिर कह रहा है ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश, और फिर कह रहा है ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी पर डैश नहीं है ना। ठीक है, तो ये जो है ना आपके सामने बुलियन व्यंजक बोल दीजिए या बुलियन फंक्शन कह दीजिए या एक्सप्रेशन कह दीजिए लिखा हुआ है, इसमें जो ऊपर डैश लगे हैं ना, इन डैश को बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी। अब हमें है ना एक्चुअली इसे छोटा करना है। आप इसे ऐसे समझ लो कि जब बड़े बड़े बुलियन एक्सप्रेशन होता है ना, तो उसे छोटा करके इजी वे में लिख लिया जाता है। ठीक है ना। अब अगर इस बुलियन एक्सप्रेशन को आप छोटा करके इजी वे में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बुलियन अलजेब्रा के लॉज पता होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ लॉज। देखो, बुलियन अलजेब्रा के कई सारे लॉज हैं, ये आपके पास प्रॉपर लिखे हुए होने चाहिए और आपको याद होने चाहिए, तभी आप उन लॉज को, उन नियमों को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो जो नियम यहाँ पर अप्लाई होंगे, केवल मैं उन नियम को आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, देखो इसे छोटा करते हैं, तो बार लिख लूँ या डैश लिख लूँ, कोई एक चीज़ लिख लो, एक ही बात है ना। तो बार लिख लेते हैं चलो। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमें बेसिकली कॉमन चीज़ें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले है ना एक काम करते हैं, इसमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं इस दोनों में। ठीक है, तो यहाँ हमें कॉमन दिखाई दे रहा है बी बार सी बार, बी बार सी बार। तो देखो मैं यहाँ पर है ना बी बार और सी बार को कॉमन ले लूँगा और यहाँ बचेगा ए प्लस ए बार। ठीक है, फिर आगे ये दोनों टर्म लिख दो, जैसे ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी। ठीक है, अब ये जो लिखा है ना हमने ए प्लस ए बार, ये जो रूल है ना, इसको बेसिकली बुलियन अलजेब्रा में इनवर्स लॉ के नाम से बोल दिया जाता है। और इनवर्स लॉ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, दैट इज ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। यानी ए प्लस ए बार को अगर हम करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे या और कह दीजिए करते हैं, और लॉजिक होता है बेसिकली, प्लस लगा हुआ है बीच में तो इसका मतलब और डॉट लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ तो उसे एंड बोलते हैं। लॉजिक गेट में आपने पढ़ा होगा। तो ये अगर करेंगे ए प्लस ए बार तो इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा बेटा 1। तो 1 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, यानी कि बी बार सी बार ये कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास, यानी कि ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी। अब हमें इसे और छोटा करना है, ऑप्शन जो हमारे पास है उनसे भी मैच करना है। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा हमको, बट इसे और छोटा करेंगे तो क्या करें, फिर से कॉमन लो। अब हम इसमें देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो पा रही। देखो बी बार सी बार यहाँ पर नहीं है और ना यहाँ पर है, इन दोनों में कॉमन लेने की कोशिश करें। यहाँ पर देखो ए बार और यहाँ पर ए बार तो है, इसे अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर बी सी बार है, यहाँ पर बी बार सी दे रखा है, तो यहाँ पर कॉमन आने की पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। अगर कभी ऐसी कंडीशन हो कि कॉमन नहीं बन पा रहा हो, समझ में आ रहे हैं, अगर कॉमन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही हो, तो फिर हमें ना यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा का एक और रूल लगा देंगे। पहले लिख लीजिए इसको बोलते हैं बेटा आइडेम्पोटेंट, इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप a प्लस ए करेंगे तो इसका आंसर a ही आएगा, a प्लस ए करने पर आंसर a ही आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करें जिससे है ना कुछ इसका छोटा रूप निकाल लिया जाए। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल a b c। तो या तो आप एक काम करो, ए बी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। भाई इस ए बी सी को पूरा a मान लो, इसको a मान लिया तो आंसर भी तो ए बी सी यानी a ही आएगा। बस पूरे को अगर a मान लूँ तो a प्लस ए की वैल्यू a ही तो आती है। या तो ये यूज़ करो या फिर ये भी यूज़ कर सकते हो, a बार b बार c बार प्लस a बार b बार c बार इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, a बार b बार c बार। यानी ये भी पूरा अगर a है, ये भी पूरा a है, तो आंसर भी तो a ही आएगा। यानी जहां पर केवल a बार b बार c बार लिखा हुआ है, आप उसकी जगह पर 2 बार ये यूज कर सकते हो, 2 टाइम्स।
तो देखिए हम यहाँ इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ज़्यादातर डैश या बार ज़्यादा लगे हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस वाले को फॉलो करें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, चलो इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए आता है। तो देखो मेरे को है ना ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, ये दो स्टेप हमने बेकार में लिखे, इसको मैं पहले ही कर लेता तो ज़्यादा सही रहता। तो मैं वापस लेके चलना चाहूँगा आपको। देखो यहाँ पर तो कॉमन, देखो ये लिखा है ए बार बी बार सी बार, अब मैं इसकी जगह पर दो बार है ना ऐसे 2 टाइम्स ऐसे लिख सकता हूँ, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। और ये जब मेरे को मिल जाएगा, या चलो लिख लिख के बता देता हूँ आपको, पहले तो ये लिख लो ए बी बार सी बार प्लस, अब इसकी जगह पे दो बार लिख लो इसको, ए बार बी बार सी बार, और इस वाले को यहाँ उतार लो क्योंकि कॉमन तो इन्हीं में से लेना पड़ेगा ना। ये वाला चीज़ हमने यहाँ उतार ली और इसको इसके बराबर में लिख दो, ए बार बी बार सी बार। ठीक है, अब क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा हुआ हमारे पास, ए बार बी बार सी। अब सुनना जरा, यहाँ से कुछ कॉमन बन जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन बन जाएगा, अब एक अकेला फिर से बच गया, तो हमें एक और ऐसा ए बार बी बार सी बार चाहिए होगा। तो देखो जैसे यहाँ लिखा है ये ए बार बी बार सी बार, इसको फिर से दो बार लिख लो, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटा दूं यहाँ से क्योंकि इसकी जगह पे ही तो ये दो बार लिखेंगे, तो इसको तो उठा के रख दो यहाँ पर और इसको उठा के रख दो इसके आगे यहाँ पर। यानी मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया कि हम अगर आइडेम्पोटेंट लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ना एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं जब जब हमें ज़रूरत पड़े। जैसे ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, तो जहाँ ए लिखा हुआ है उसकी जगह ए प्लस ए भी लिख सकते हैं। भाई यहाँ पर अगर ए बार बी बार सी बार लिखा हुआ था तो उसकी जगह मैं दो बार ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। सही है ना। देखो ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से आ जाती हैं, जब आप क्वेश्चन करते रहेंगे ना इनके तो आपको ये चीज़ें अपने आप ही याद होना शुरू हो जाती हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ ये देखा कि मुझे ए बार बी बार और सी बार को टोटल 3 बार इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ से भी देख सकते थे कि ये जो ए बार बी बार सी बार लिखा है ना, इसको आप दो बार लिख लो यहाँ पर, ए बार बी बार सी बार और ए बार बी बार सी बार। तो एक ये वाला तो आपने यहाँ फिट कर दिया, इसकी जगह पर ये तो हट गया, अब इसकी जगह पर ये आ गया और ये आ गया, तो एक ये वाला आप यहाँ फिट कर लो, ये रहा, और एक ये वाला आप यहाँ फिट कर देना। ठीक है, तो अब इसको प्रॉपर तरीके से मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, आप देखिए अब आएगा हमारा सोल्यूशन। देखो ये वाला पॉइंट लिखिए, ए बी बार सी बार प्लस ये जो है ना इसी को अब 3 बार लिख लेंगे हम। पहली बार लिखो ए बार बी बार सी बार प्लस, अब ये वाला पॉइंट लिखो ए बार बी सी बार, इसके साथ एक बार फिर से इसका लिख दो आइडेम्पोटेंट ए बार बी बार सी बार, और फिर आएगा ये वाला पॉइंट है ना, ये लिखना है हमको, ए बार बी बार सी और इसके बाद ए बार बी बार और सी बार। तो फाइनली है ना हमारे सामने ये बन के आ गया। अच्छा दिख नहीं रहा, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार और सी बार, दिख रहा है अब। ठीक है, अब हमें है ना यहाँ पर कॉमन चीज़ें मिल जाएंगी। तो पहले इनमें देखो कॉमन आ रहा है कुछ, बी बार सी बार, तो बी बार सी बार क्या आया यहाँ पर ए, और यहाँ पर बचा ए बार। ठीक है, अब आगे देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ए और सी कॉमन, ए बार सी बार कॉमन आ रहा है, ए बार सी बार, तो यहाँ लिख लो ए बार सी बार कॉमन है, और अंदर आएगा यहाँ पर बी प्लस बी बार। और इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है ए बार बी बार, तो यहाँ पर ए बार और बी बार को बाहर निकाल लो, अंदर रह जाएगा सी प्लस सी बार। ठीक है, अब देखो ये इन्वर्स लॉ हो गया जिसकी वैल्यू 1 है, ये इन्वर्स लॉ हो गया जिसकी वैल्यू 1 है, और ये इन्वर्स लॉ हो गया जिसकी वैल्यू 1 है। तो क्या बचा हमारे पास, बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार बी बार। अब आप चाहें तो इसे डैश भी लिख सकते हैं, बी डैश सी डैश प्लस ए डैश सी डैश प्लस ए डैश बी डैश। देखो कहीं ऑप्शन में आ रहा है, हाँ ऑप्शन डी पे आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी डैश सी डैश